हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, हम लोग थोड़ी होमगार्ड की क्लास लेट करने के लिए माफी चाहता हूं। मैं चाहता था कि इस क्लास को आज मैं आपके साथ लाइव ही लूं, कभी बीच में लाइव, कभी आपके लिए रिकॉर्डेड। मैं चाहता हूं कि जब तक यूपीएसआई का एग्जाम है मैं आपका साथ देता रहूं, आपके साथ जुड़ा रहूं। तो मुझे, या फिर अगर आप कहोगे कि नहीं भैया किसी और टीचर को दे दो, तो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे अध्यापक हैं। मैं अगले 40 दिन के लिए, 35 दिन के लिए इस क्लास को किसी और को सौंप दूंगा। पर अगर तुम कहो कि हाँ भैया हम आपका साथ देंगे, आप रिकॉर्डेड भी लाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 क्वेश्चन का पूरा आप हमसे एक रूबरू कराइए, तो मैं बच्चा आपके लिए मेहनत करने में, बाकी के लिए भी करूंगा, आपके लिए भी, क्योंकि आपने बहुत साथ दिया है। इसलिए मैं इस संबंध को तोड़ना नहीं चाहता हूं कि लगातार, और जब 15 मार्च को यूपीएसआई खत्म हो जाएगा उसके बाद तो केवल तुम ही तुम रहोगे, दिन रात एक कर देंगे तुम्हारे पीछे। किस मूल भारतीय राजवंश ने, मूल की बात हो रही है, मूल मतलब जो भारत का ही हो, भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। मतलब जो सिक्के थे उन पर शासक का चित्र हुआ करता था। पेशवा वंश, राष्ट्रकूट, सातवाहन, पांड्य। तो ये जो साथी आंध्र सातवाहन वंश भी जिसको कहा दिया जाता है, इसकी खासियत थी इसने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया है, ये बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन। बाबर ने अपनी तुजु के बाबरी में इनका वर्णन भी किया है। इन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद की रचना की है। अमुक्त माल्यद की रचना की है। किनकी बात कर रहे हैं? ये थे भैया कृष्ण देव राय, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्ण देव राय। ये तुलुभ, ये कौन से वंश के शासक थे? ये तुलुभ वंश के शासक थे। पुलकेशिन द्वितीय ये भी नहीं था, और राजा राज्य चोल ये चोल वंश का था। जबकि विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा, तो कृष्ण देव राय इसके शासक। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी कहां पर है? वह राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान आपके पेपर में आता है, वहीं से आपसे पूछा है। इंदौर में सोयाबीन का है। इंदौर में किसका हो जाता है भैया जी? सोयाबीन का। पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी विषाणु संस्थान है। जबकि महाराष्ट्र के नागपुर में यह केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान भी है, जो कॉटन के ऊपर, खट्टे फलों के ऊपर, यह अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर है। और यहीं पर नीरी नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस यह कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुशासन दिवस यह कब मनाया जाता है भारत में? राष्ट्रीय सुशासन दिवस, इसी में आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस भी बताना है। इसमें बच्चा राष्ट्रीय बालिका दिवस, इसी में पराक्रम दिवस बताइए, पराक्रम दिवस, इसी में राष्ट्रीय युवा दिवस बताइए, इसी में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी आपको बताना है। तो दिन दिवस में ध्यान दीजिएगा। बालिका दिवस कब आ जाता है सर? 24 जनवरी। बालिका दिवस कब आता है? कहोगे 24 जनवरी। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे 23 जनवरी। युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी। विज्ञान दिवस कहोगे भैया 28 फरवरी। सुशासन दिवस ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे होता है। इस वर्ष 2025 में सुशासन दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा केंद्र का उद्घाटन किया। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण, देखिए 2 जगह मोती मस्जिद है। यह मोती मस्जिद 2 जगह, ध्यान दीजिएगा, 2 जगह मोती मस्जिद है। एक दिल्ली के किले में मोती मस्जिद, दिल्ली के लाल किले में। इसका पूछे तो औरंगजेब ने। दिल्ली में मोती मस्जिद किसने बनवाई? औरंगजेब। जबकि आगरा की मोती मस्जिद पूछ ले तो इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा, इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा। आगरा की मोती मस्जिद यह शाहजहां के द्वारा। जबकि फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी, आगरा का लाल किला, यह भी अकबर के द्वारा। दारा शिकोह ने उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था सिर-ए-अकबर के नाम से। प्रश्न संख्या 6, इनमें से कौन सा टूर्नामेंट
यह हॉकी से संबंधित है। इनमें से कौन सा हॉकी का सबसे पुराना टूर्नामेंट भी बताइए, हॉकी का सबसे पुराना टूर्नामेंट भी बताइए कि हॉकी का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है। ईरानी कप क्रिकेट का है, ईरानी कप किसका है, क्रिकेट का। सुब्रतो कप किसका भैया जी, फुटबॉल का, सुब्रतो कप फुटबॉल का। डेविस कप किसका है, टेनिस का। भाई डेविस कप किसका हो जाता है, टेनिस का। जबकि रंगास्वामी कप और हॉकी का सबसे पुराना यह बीटन कप हो जाता है, हॉकी का सबसे पुराना। भगवान गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति देखिए लुंबिनी नेपाल में जन्म, कुशीनारा कुशीनगर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति। वही ध्यान दीजिएगा सारनाथ में पहला उपदेश, सारनाथ में भगवान गौतम बुद्ध जी का पहला उपदेश। बोध गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति, बोध गया बिहार में कहोगे सर ज्ञान की प्राप्ति। भारत रत्न का प्रावधान यह कब पेश किया गया, मतलब पहली बार भारत रत्न यह प्रावधान, भारत रत्न पहली बार। तो जो पहली बार है या भारत रत्न पहली बार, यह बच्चा 3 लोगों को मिला। किसको, 3 लोगों को। सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी जी को मिला। एस राधा कृष्णन जी को मिला, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। और एक भैया याद रखेगा सीवी रमन जी को मिला, सीवी रमन। पहली बार 1954 में भारत रत्न पहली बार कब दिया गया, 1954। इसी में आपको यह बता के चलना है कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी जी, याद रखिएगा। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी 1971। भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार बताइए, भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार कौन थी। अरे सबके सब इस क्लास के लिंक को एक बार खींचकर शेयर करो। टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, उसकी वजह से अंदर देर हुई। शोगात्सु इनमें से किस देश का नववर्ष, नाम से सोचो। शोगात्सु, यहां पर जो टोक्यो सतीश देश की राजधानी हो जाती है, जबकि ये इन क्या हो जाती है, मुद्रा। जबकि नेशनल डाइट, यहां की संसद का नाम क्या है, डाइट, जापान। शोगात्सु किस देश का न्यू ईयर है, यह जापान का नववर्ष है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 में यूपी का लिंगानुपात पूरे भारत का 943, जबकि यूपी का 912। यूपी में सबसे ज्यादा जौनपुर का, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर का, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर का। पूछे कौन सी पहल उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण रणनीति का मुख्य हिस्सा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करना, यह किसका हिस्सा है, सबके सब। प्रधानमंत्री जनधन योजना, यह तो साथी खाता खुलवाना, सबको एक औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, यह जो साथी मुफ्त राशन होता है। इसी प्रकार किसान विकास पत्र, सौभाग्य योजना, यह जो सौभाग्य स्कीम है, सौभाग्य स्कीम, सहज बिजली हर घर योजना, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश में प्रेरणा ऐप का उद्देश्य क्या है, एक साथी प्रेरणा ऐप है। अभी आपको याद बताना है, यूपी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मेलन, यूपी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मेलन हुआ दिसंबर 2025 में। कहां पर, उत्तर प्रदेश पुलिस के मुख्यालय में, मंथन नाम से। यहां पर साथी पुलिस बीट के लिए एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की है, उसका नाम बताइए कौन सी एप्लीकेशन है। दिव्यांग बच्चे शिक्षा, बालिका शिक्षा, ऑनलाइन विद्यार्थी उपस्थिति, ऑनलाइन अध्यापक उपस्थिति। अच्छे से याद रखिएगा, यह साथी पूछा जा चुका है। प्रेरणा ऐप के माध्यम से जो टीचर होते हैं उनकी ऑनलाइन हाजिरी लगाई जाती है, टीचर्स की ऑनलाइन हाजिरी। यह यक्ष ऐप का लॉन्च किया गया। किसका, यक्ष ऐप का। राम खेलिया, यह किस राज्य का लोक नृत्य है, राम खेलिया यह किस राज्य का। देखिए लूड़ अगर नृत्य की बात आ जाए तो यह हरियाणा का। अगर साथी केरल की बात करें तो केरल का उप्पाना
कथकली, मोहिनीअट्टम, ये सब हो जाते हैं। मध्य प्रदेश का एक मटकी डांस हो जाता है। राम खेलिया विदेशिया, राम खेलिया विदेशिया, जट जतिन, राम खेलिया विदेशिया, जट जटिन, ये सारे के सारे बिहार के लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन, ये किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश का राज्य पोषण मिशन। देखिए, आप जितने भी इस क्लास को देख रहे हैं, मेरे यूपी होमगार्ड के जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को, एक बार सबके सब इस लिंक को अपने अपने व्हाट्सएप पे लगा दीजिए। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण, पोषण की बात है, इसका मतलब यह साथी कुपोषण के विरुद्ध, कुपोषण के विरुद्ध। तमस नामक उपन्यास के लेखक बताइए, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास, आर के नारायण का उपन्यास हो जाता है गाइड, अमृता प्रीतम का हो जाता है भैया, यह पंजाबी भाषा की लेखिका है, पहली महिला जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड। यह याद रखेगा, ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान, यह खुशवंत सिंह की है, ट्रेन टू पाकिस्तान। लेकिन भीष्म साहनी, तमस किसका उपन्यास है? भीष्म साहनी। वेटिंग फॉर वीजा, यह किनकी आत्मकथा है? थोड़ा सा खींचिए, वेटिंग फॉर वीजा, याद रखिएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ऑटोबायोग्राफी, इनके लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जबकि वेटिंग फॉर वीजा ये बाबा साहब की पुस्तक है। माई ट्रूथ और एटर्नल इंडिया, माई ट्रूथ और एटर्नल इंडिया, ये किनकी पुस्तकें हैं? ये इंदिरा गांधी जी की। टू किल अ मॉकिंगबर्ड, इस पुस्तक के लेखक बताइए। देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय किताबें होती है बाबू, ये भी आपके पेपर में पूछता है। अंतरराष्ट्रीय किताबें, बहुत बढ़िया, ये याद रखिएगा किसकी? हार्पर ली की किताब है, टू किल अ मॉकिंगबर्ड, हार्पर ली। जबकि जेके रोलिंग ने जो हैरी पॉटर सीरीज की किताबें हैं, हैरी पॉटर सीरीज की, ये जेके रोलिंग। सलमान रुश्दी, नाइफ करके किताबें, मिडनाइट चिल्ड्रन। पूछा है वर्क बुक एंड कॉपीराइट डे, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? कभी कभी आपको हिंदी में भी अंग्रेजी शब्द दे देगा, कभी कभी हिंदी में भी कौन से शब्द दे देगा? अंग्रेजी शब्द। तो परेशान नहीं होना। विश्व बुक और कॉपीराइट डे ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी पूछा है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना न अखरता है, आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बलबीर सिंह सीनियर, बलबीर सिंह सीनियर। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में। यूएफओ, इसके फुल फॉर्म बताइए। एक शब्द होता है यूएफओ, कहते हैं ना एलियन, आगे एलियन, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ऐसी उड़ने वाली चीजें जिनकी पहचान नहीं हो पाई है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल में जलाशय का साक्ष्य मिला है? मतलब जल प्रबंधन या जल संरक्षण प्रणाली के साक्ष्य मिले, यहीं से बच्चा स्टेडियम के साक्ष्य मिले, यहीं से हड़प्पा सभ्यता के लिपि चिन्ह मिले। 2021 में इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, इसको क्या घोषित किया गया? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। इनमें से किस स्थल में जलाशय के साक्ष्य? तो धौलावीरा, यह गुजरात में स्थित है। जबकि लोथल से, यह गोदीबाड़ा भी कह सकते हो, या लोथल से किसके प्रमाण मिले? यह बंदरगाह के प्रमाण मिले, लोथल से बंदरगाह। इनमें से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं है? कौन सा एक भारत के मूल संविधान?
भाई 5वीं अनुसूची थी, मौलिक अधिकार थे, नीति निदेशक तत्व थे, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया, तो ये मूल संविधान में कहां से आएंगे। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला किन नदियों के संगम पर लगता है, ये बताइए। जो कुंभ है ये भारत में कुल कितने स्थानों पर लगता है, जिससे हम लोग कुंभ मेला कहते हैं, भारत में टोटल कितने स्थानों पर लगता है। क्वेश्चन नंबर और उसका उत्तर लिखकर कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, कि मिलते नहीं मोती यूं ही गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में, आखिर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। 4 स्थान, महाराष्ट्र के नासिक गोदावरी के किनारे, मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, हरिद्वार मां गंगा के तट पर उत्तराखंड में, और प्रयागराज गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती, गंगा यमुना पौराणिक सरस्वती। चाइना मेन ये किस खेल से संबंधित है, याद रखिएगा क्रिकेट से संबंधित है। ये किससे, अभी जो भी साथी होमगार्ड के करो या मरो फ्री, ये जो ₹1 का प्रैक्टिस बैच एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, इसमें मैं आपको बता दूं हम क्या करेंगे। आपके सिलेबस के सारे जितने भी जीके के सब्जेक्ट हैं, उनके प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक टॉपिक, जहां भी दुनिया में क्वेश्चन आए, नए क्वेश्चन टॉपिक वाइज एक एक आपको नया डेटा देते हुए टॉपिक वाइज रिवीजन होगा। और ये मात्र कितने रुपए में, एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। कितने साथी हैं जो इससे जुड़ चुके बताओ। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, देखिए एक संस्था है खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसको एफएओ कह देते हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन। यह 16 अक्टूबर 1945 को बना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो इटली की राजधानी रोम में, इटली की राजधानी रोम। इसलिए प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को, प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। अभी जिसने इससे जुड़ गए यस लिखो, जो नहीं जुड़े नो मत लिखना, पता चले कि मेरा क्रोध का भाजक बन जाए वो। सुप्रकाश भुइया को 2025 में उनके लघु कथा संग्रह कुछिया नामा के लिए कौन सा, तो 1-2 क्वेश्चन रिपीटेड है कल के, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहां स्थित है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, यह बच्चा मणिपुर में स्थित था। इनमें से संक्रमणशील रोग का उदाहरण, तो जो टीबी है यह जीवाणु से होता है। भारत का पहला कृषि वायदा सूचकांक, इसको एग्रीडेक्स कहा गया। इसको क्या कहा गया, एग्रीडेक्स। देश में मुद्रा की आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह भारत में बाजार में कितनी मुद्रा होगी इसको नियंत्रित करने का काम करता है। भारत में आयात निर्यात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना, इसको एक्जिम बैंक कहते हैं। तो निर्यात पहले आएगा, आयात बाद में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यह मुंबई में स्थित है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना यह कहां पर स्थित है, कहोगे सर मुंबई में स्थित है। देखो बच्चा, आपको मैंने बताया हुआ है, क्योंकि बाबू जो यूपीएसआई का एग्जाम है वो 14 और 15 मार्च को लगा है। मैं इन बच्चों के लिए थोड़ी अभी ज्यादा मेहनत, तुम्हारे लिए भी ऐसी मेहनत करूंगा, पर मैं नहीं चाहता कि 9 बजे की क्लास मैं रेगुलर ना लूं। मेरा मन है कि मैं रोज तुम्हें 100 क्वेश्चन का और अच्छे से अच्छा टेस्ट कराऊं। लेकिन अगर मैं बच्चा एसआई पर लाइव ले रहा हूंगा तो लाइव यहां पर लेना मुश्किल है। तो तुम्हें मेरा इतना साथ देना होगा कि हाँ भैया, हम आपके साथ मेहनत करेंगे, और आप कैसे बस 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस डेली कराओ, रिकॉर्ड हो लाइव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछे भारत में निर्यात आयात बैंक 1982, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कौन सा थोक मुद्रा स्फीति से संबंधित है। थोक मुद्रा स्फीति का मतलब है इसमें कौन सा थोक महंगाई से संबंधित है, थोक महंगाई। जबकि खुदरा महंगाई कि ग्राहक को खुदरा महंगाई, यह याद रखिएगा, इसको सीपीआई के द्वारा निकाला जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।
और एक बार सबके सब इसे व्हाट्सएप पे जरूर लगा लेना। ये 5,900 नहीं, ये 7-8 हजार। आवास और खाद्य मुद्रास्फीति, इसको क्या बोलेंगे बच्चा? आवास और खाद्य मुद्रास्फीति। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? 1965 में, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में 1 दिसंबर 1965, 1 दिसंबर 1965 को, 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना की गई थी। कब? भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में। ये दो सीमाओं की रक्षा करती है, एक तो भारत पाकिस्तान और एक भारत बांग्लादेश। एक भारत पाकिस्तान सीमा, एक बच्चा भारत बांग्लादेश सीमा। पूछे मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में टोटल कितने अनुच्छेद हैं? इसके लिए कमेटी बनी थी 1946 में। उस कमेटी ने 30 अनुच्छेद का दस्तावेज बनाया। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थी? एलेनोर रूजवेल्ट। यह तो मैंने आज ही एप्लीकेशन पर आपको थ्योरी में कराया था भाई, उसकी अध्यक्ष कौन थी? एलियानोर रूजवेल्ट। इसमें टोटल 30 अनुच्छेद, इसमें टोटल 30 अनुच्छेद। इसको कब अपनाया गया था? कहोगे सर 10 दिसंबर 1948। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। सीआईडी का जनक किसको कहा जाता है? भारतीय अपराध जांच विभाग। यह बताइए सीबीआई की स्थापना कब हुई है? रॉ की स्थापना कब हुई है? सीबीआई की स्थापना। यह कौन है? राय बहादुर शंभुनाथ, राय बहादुर पंडित शंभुनाथ, इनको सीबीआई का जनक। जबकि डीपी कोहली सीआईडी का, यह सीबीआई के पहले डायरेक्टर। सीबीआई 1963, रॉ 1968। धर्मवीर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की नियुक्ति कब के अंत में की गई थी? धर्मवीर धर्मवीर करके थे, कब साथी? राष्ट्रीय पुलिस आयोग, नेशनल पुलिस कमीशन। कहोगे भैया 1970s के अंत में। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? यह मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। खींच कर लेकर चलो, खींच कर कि यह सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यह गोरखपुर में स्थित है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? यूपी का फिरोजाबाद रबड़, चमड़ा, कांच। कहोगे सर कांच, कांच की चूड़ियां, कांच उद्योग के लिए। काली मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है? यह कपास की फसल के लिए लाभदायक है। कपास साथी किस मौसम की फसल है? सबके सब उत्तर दीजिए। जो कपास की फसल होती है यह कौन से मौसम की फसल है? कहोगे भैया यह खरीफ ऋतु की फसल है। रेगुर मृदा भी कहते, यह खरीफ। भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता? याद रखिएगा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल। उत्तर प्रदेश की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा 7 जिले नेपाल से तो लगते, नेपाल से। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? देखिए इसमें बहुत ही गड़बड़ है। ब्लू माउंटेन नाम से यह मिजोरम में एक पर्वत है जिसका एक्चुअल नाम ही ब्लू माउंटेन है। इसे हिंदी में भी ब्लू माउंटेन कहते हैं, इसको अंग्रेजी में भी ब्लू माउंटेन कहते हैं। लेकिन नीलगिरी यह तमिलनाडु में पड़ता है। इसको अंग्रेजी में नीलगिरी, हिंदी में नीलगिरी। इसको ब्लू माउंटेन कहते नहीं है क्योंकि मिजोरम ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका साथी ए बिल्कुल सही। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा, माउंट फ्यूजी जापान में। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व यह किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह। और इसी नेतृत्व की वजह से इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। इन्हें किसकी उपाधि मिली थी? सरदार की उपाधि। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सुभाष चंद्र बोस जी ने
याद रखिएगा 1938, 1939 कांग्रेस के 2 अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आदि। प्रश्न संख्या 44, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में इनमें से किसने भारत का दौरा किया था? चंद्रगुप्त टू, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, यह वही चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसके दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करते थे उस समय पर। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं। एक और खासियत, जो दिल्ली के मेहरौली में लोह स्तंभ है, दिल्ली के मेहरौली में जो लोह स्तंभ है, दिल्ली के मेहरौली में जो बच्चा लोह स्तंभ है, याद रखिएगा इसके सेकंड के समय पर किसने फायान ने दौरा किया था? जबकि हेनस्वांग ये हर्षवर्धन के समय पर, हेनस्वांग हर्षवर्धन के समय पर। पूछा किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसे भारत का नेपोलियन? 6500 चल रहे, थोड़ा सा दम लगाओगे तो 7000 पार हो जाएंगे। फायान चीनी यात्री था। समुद्रगुप्त यह बच्चा वीणा वादक भी था। इसी के कवि हरिसेन ने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857, यह बताइए। खान बहादुर खान। यह कहां पर 1857 का नेतृत्व किया? खान बहादुर खान, मौलवी लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली, बख्त खान, इन लोगों ने कहां पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व? रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह अमर सिंह, कुंवर सिंह अमर सिंह, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, इन सब ने कहां पर क्रांति का नेतृत्व? तो बैसे बहादुर, बैसे बरेली, अच्छे से याद रखिएगा। लियाकत ये दूसरे नंबर पर प्रयागराज, उस समय के इलाहाबाद, बख्त खान दिल्ली और बहादुर शाह जफर द्वितीय, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, कुंवर सिंह बिहार के आरा में, हजरत महल लखनऊ, जबकि अहमदुल्ला फैजाबाद, उस समय का वर्तमान अयोध्या और लखनऊ, जबकि एक अजीमुल्ला खान और नाना साहब कानपुर में, अजीमुल्ला खान और नाना साहब। तो ये जो 1857 के कौन कौन से शहर में कौन नेता, यह भी आपसे भरकर पूछता है। याद रखिएगा कैनिंग, कैनिंग ये भारत का गवर्नर जनरल था, डलहौजी जा चुका था तब तक। पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी ये किस सत्र में विभाजित हुए? कौन से सत्र में कांग्रेस में फूट पड़ी, नरम दल और गरम दल बने? कभी कभी ना तुम लोग हद कर देते हो, कुछ भी तुम पर नहीं फर्क पड़ेगा कि तुम अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाओगे, मुझे थोड़ा सा हौसला मिलेगा, तो भी नहीं बढ़ा पाते हम लोग, कभी कभी बिल्कुल ही हद। पर चलो मुझ में तुम में यही अंतर है कि लगाकर आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं। कोई कह दे तो क्या चल रहा है, कहना हम मेहनत करने वाले हैं, हम यूपी होमगार्ड की तैयारी करने वाले हैं। लास्ट चांस है ये चांस खो गया, क्या बचेगा मुझे बता दो। इसलिए जितनी जान है और जी जान लगा दो। कांग्रेस के नरमपंथी गरमपंथी 1907 सूरत अधिवेशन, थोड़ा सा और तेज चलते हैं। भारत में पहली जनगणना के समय कौन वायसराय था? 1872 पहली जनगणना, लेकिन यह असामयिक जनगणना थी, यह अव्यवस्थित थी, पूरी तरह व्यवस्थित नहीं थी। पहली व्यवस्थित, पहली समकालिक 1881 रिपन के समय पर। मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तियों को उनके अधिकार के रूप में नागरिकता चुनने की गारंटी देता है? जो मानवाधिकार के 30 अनुच्छेद हैं। हम लोग इस टॉपिक को एप्लीकेशन पर अंतिम प्रयास बैच में शुरू किए। कोई ऐसा है जिसने आज ये टॉपिक पढ़ा था? तो 1 से लेकर 5 तो मैंने तुम्हारे कराई।
1 से लेकर 5 तक, जिसमें सभी समान है, कोई भेदभाव नहीं, सुरक्षा, जीवन का अधिकार, गुलामी से मुक्ति, प्रताड़ना के विरुद्ध अधिकार। बिल्कुल लाइन से याद करा दूंगा। अनुच्छेद 15 जो है, कौन सा अनुच्छेद 15? यह बच्चा नागरिकता वाला है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एनएसजी का गठन कब किया गया था? यह इसकी घोषणा, इनको बच्चा ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं, इसको जीरो एरर फोर्स, शून्य त्रुटि बल भी कहा जाता है, कि इनके जो अभियान होते हैं उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। 1984 मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री मिताली बंधन, मैत्री बंधन और मिताली, अब तो ये सस्पेंड है, लेकिन भारत बांग्लादेश के बीच में ये यात्री ट्रेन थी। भारत बांग्लादेश, ये याद रखना, भारत और बांग्लादेश की बात हो रही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण हेतु प्रोत्साहन योजना, यह किस मिशन का हिस्सा है? देखिए, जो क्रिटिकल या ये कह सकते हो मिनरल होते हैं, इनकी संख्या 30 होती है, जबकि दुर्लभ पृथ्वी धातु जो होती है इनकी संख्या 17 होती है। इसके लिए योजना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। भारत में अप्रतिबंधित मार्गों के तहत खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की पूरी सीमा, जो रिटेल सेक्टर है इसमें एफडीआई की ऊपरी सीमा क्या है? रिटेल सेक्टर में एफडीआई की ऊपरी सीमा ये 100%, लेकिन मल्टी ब्रांड में नहीं है, मल्टी ब्रांड रिटेल में नहीं है, मल्टी ब्रांड रिटेल में नहीं है, ये नॉर्मल सिंगल ब्रांड में। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी का तापमान बढ़ा रही है या पृथ्वी का तापमान बढ़ाने के लिए जिम्मेदार गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़ा और तेज चलते। आईजीटीवी का पूर्ण रूप क्या है? पहले इंस्टाग्राम की एक सुविधा हुआ करती थी, 2010 में माइक सिस्टोम, केविन सिस्टोम, माइक क्रीगर बर्बन के नाम से लॉन्च की गई। फिर साथ ही इसको इंस्टाग्राम टेलीविजन, बाद में इसको बंद कर दिया गया है। पहले राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, भारत के पहले राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, भारत के पहले राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, इसकी आधारशिला यह गुड़गांव के बिनौला में। पूछा व्हाट्सएप का मालिक इनमें से कौन? और विश्व में व्हाट्सएप यूजर के हिसाब से व्हाट्सएप की रैंक क्या है? यूजर के हिसाब से व्हाट्सएप की रैंक क्या है, यह भी आपको बतानी है। यूजर के हिसाब से व्हाट्सएप की रैंक क्या है? सबसे पहले फेसबुक, फिर साथ ही यूट्यूब, फिर व्हाट्सएप, इंस्टा और टिकटॉक। व्हाट्सएप की तीसरी, यह फेसबुक मेटा की कंपनी है। यह किसकी कंपनी है? मेटा की। यह मेटा की कंपनी है। विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम, यह जो साथी फॉरेन ट्रेड को लेकर यह एक्ट कब आया था? याद रखिएगा 1992 में। भारतीय नौसेना में सम्मिलित पहली न्यूक्लियर पनडुब्बी का नाम क्या है? पहली न्यूक्लियर पनडुब्बी, इसका नाम था आईएनएस चक्र। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, यह किससे मिला है? यह सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी। बीडी गोयन का पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? थोड़ा सा खींच कर लेकर चलना। कहोगे सर ये पत्रकारिता के क्षेत्र में। बीडी गोयन का पत्रकारिता, ह्यूमन राइट एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स, इस किताब के लेखक कौन है? ह्यूमन राइट्स और इन ह्यूमन रॉन्ग्स। खेचो बाबू, वी आर कृष्ण अय्यर। वी आर किनकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है और इनका जन्म कहां पे हुआ है यह भी आपको बताना है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, अच्छे से याद रखिएगा। 29 अगस्त इन्हीं का बर्थडे, 29 अगस्त इन्हीं का बर्थडे। राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज। गोल इनकी आत्मकथा। इनमें से कौन सी संधि ओजोन परत की रक्षा करती है? इनमें से कौन सी संधि बच्चा
ओजोन परत की रक्षा करती है। इनमें से कौन सी संधि ओजोन परत की रक्षा करती है? याद रखिएगा, एक साथी आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सुना होगा। ऐसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह भी एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, और इसमें साथी वियना यह भी एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। पूछेगा, महिला और SC ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सा कार्यक्रम, लास्ट क्वेश्चन को करके जाना, 100 के 100 क्वेश्चन का रिवीजन, और उसके बाद में करंट आधारित स्टैटिक जीके की क्लास भी एक मेन चैनल पर होगे भैया। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड, इस किताब के लेखक बताइए। हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड, प्रेम प्रकाश। पूछा है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस यह कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष। विश्व श्रवण दिवस कब होता है? जिस दिन साथी विश्व वन्य जीव दिवस होता है, जिस दिन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है, विश्व वन्य जीव दिवस, उसी दिन विश्व श्रवण दिवस भी होता है। याद रखिएगा 3 मार्च को। कब होता है? 3 मार्च को। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स ये बाबू किस देश की राजधानी है? देखो 6500 पे चल रहे, 7000 का तुमने प्रॉमिस किया था, 8 तो चलो छोड़ो। ये अर्जेंटीना की है, अर्जेंटीना की। किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन? भाई अगर नोट बंद हो गए तो नए नोट आएंगे, नए नोट छपेंगे, तभी तो काम होगा। तो कौन बाबू समर्थन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। SCO की पहली बैठक शंघाई सहयोग संगठन, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग में। 2001 में इसकी पहली बैठक, 2001 में इसकी पहली बैठक, यह साथी बीजिंग में। पूछे, कौन सा भारत के इंटरपोल के सहयोग के रूप में काम करता है? भारत में इंटरपोल की सहयोगी एजेंसी कौन सी होती है? यह याद रखेगा, CBI, CBI होती है। पूछा है, ईरान को गैर अनुपालिक घोषित करने वाले अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के पक्ष में कितने सदस्यों ने मतदान किया था? कितने सदस्यों ने? इसका हेडक्वार्टर वियना में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना। 1957 में बनी थी। 19 सदस्यों ने। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोषण बागवानी यह कहां पर स्थित है? देखिए, श्रम संस्थान, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, यह नोएडा में। वही लखनऊ में यह गन्ना अनुसंधान भी है। लखनऊ में बाबू यह गन्ना अनुसंधान भी है। लखनऊ में उपोषण बागवानी, जबकि कानपुर में यह दलहन शोध संस्थान है। यह बताइए, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद कहां पर है? उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद हो गए बड़े भैया जी, यह शाहजहांपुर में स्थित है। यह शाहजहांपुर में। पूछा, UNCTAD का पूर्ण रूप क्या है? यह जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, जिनेवा। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट 1964 में बनी। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बेटा शाहजहांपुर में था, इज्जत नगर में नहीं था। परिषद पूछे तो शाहजहांपुर, संस्थान पूछे गन्ना तो लखनऊ। पूछा है अब सभी से, भारत के पहले फील्ड मार्शल, पहले व्यक्ति, केवल 2 लोगों को ही फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया है। केवल 2 लोगों को। पहले थे जनरल मोनेक्शा, दूसरे थे KM करियप्पा। यह KM करियप्पा पहले थे। पहले जनरल मोनेक्शा 1971 के युद्ध के नायक। 1 GB किसके बराबर होता है? कहीं कहीं 1024 MB भी लिखा रहता है और कहीं कहीं 1000 MB भी लिखा होता है। 1 GB डेटा
1024 MB। अराट्टू त्योहार यह किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? भागिए मत जब तक 100 के 100 क्वेश्चन नहीं हो जाते, नहीं तो भगा भगा के पीछे पड़ जाऊंगा। विशु त्योहार भी ये केरल का, आंध्र का उगादी हो जाती है, मैसूर दशहरा करगा ये कर्नाटक का, जबकि तमिलनाडु का पोंगल थाईपूसम। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह किसकी आत्मकथा है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सपना बेटा इधर पूरी क्लास करके जा। होगे भैया, गांधी जी की आत्मकथा है। सर्वोदय अवधारणा की शुरुआत, सबका उदय, अनटू दी लास्ट किताब से प्रभावित, गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। पूछे तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत तंबाकू कौन लेकर आए? तंबाकू और प्रेस दोनों पुर्तगाली लेकर आए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय, इन्हीं ने उसी ने 1940 में कांग्रेस के समक्ष अगस्त प्रस्ताव रखा था। भोगेसर लिनलिथगो, कौन था ये? लिनलिथगो करके था। अलकनंदा और मंदाकिनी, देखिए मंदाकिनी नदी जो है ये केदारनाथ से आती है और अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में संगम। निवेदिता सेतु कहां पर स्थित है? प्रसिद्ध निवेदिता सेतु यह पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में स्थित है। 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? भारत की जनसंख्या वृद्धि दर, जनगणना हमने बहुत अच्छे से किया, हो गए भाई 17.7, लगभग 17.64। सबसे अधिक निरक्षर, जहां पर सबसे कम साक्षरता है, भाई सबसे कम साक्षरता इसी को कह सकते हैं सबसे कम साक्षर राज्य, बिहार। सबसे कम साक्षरता। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क, यूपी का पहला ट्रैफिक पार्क यह प्रयागराज में। जबकि सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी, और इनमें से कौन सी? देखिए हिंदी भी राजभाषा है, जबकि 1989 राजभाषा अधिनियम 1951 में संशोधन करके उर्दू को भी द्वितीय राजभाषा। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 में सबसे पहले किस शासनादेश के द्वारा संशोधन किया गया था? भाई ये तो सब 2006 से पहले के, तो केवल कौन सा? यूपी 2015 का अध्यादेश क्रमांक 4। भू राजस्व के मुख्य स्रोत क्या है? सरकार को जो लैंड रेवेन्यू आता है इसका मुख्य स्रोत क्या है? कृषि भूमि से जो टैक्स आता है, कृषि भूमि से, जल से जो टैक्स आता है, गैर कृषि भूमि का जो मूल्यांकन होता है, इन सब से जो टैक्स मिलता है। E0 FIR प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? अब यदि किसी भी थाना इंचार्ज को किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है, संज्ञेय अपराध की, तो वो साथी तुरंत उसे FIR में दर्ज करेगा। उसके थाने क्षेत्र के तो उसको नंबर दिया जाएगा, और किसी बाहर के थाने क्षेत्र की है तो उसका नंबर 0 हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि एक प्रकार से जो महत्वपूर्ण कोई साइबर क्राइम की शिकायत है, कोई महत्वपूर्ण संज्ञेय अपराध है, तो उनको FIR में बदलना आसान हो जाता है। वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की घोषणा का वैधानिक स्वरूप कौन सा है? जो मानवाधिकार तो अलग से हो गए, इसको कानूनी, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का सामान्य प्रस्ताव, जिसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को इसके अनुसार अपने नागरिकों को मानवाधिकार देने होंगे। निर्यात तत्परता सूचकांक, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, यह कौन जारी करता है? यह नीति आयोग जारी करता है। इनमें से कौन सी फसल, यह खरीफ की फसल नहीं है। इनमें से कौन सी फसल छोटे, खरीफ की फसल नहीं है भाई बिल्कुल भी। सोयाबीन, मूंगफली, मक्का तीनों है। गेहूं, जौ, चना, सरसों रबी की फसल है। लाइटिंग के साथ बिजली का एक वायुमंडल निर्वहन क्या है? लाइटिंग क्या है? गर्जन के साथ
जो बहुत ज्यादा एक साथ विद्युत का एक चार्ज का विद्युत आवेश का प्रवाह होता है, गरज के साथ बिजली। केपलर का दूसरा नियम, इसको और क्या कहते हैं? पहले नियम लॉ ऑफ एक्लिप्स भी कह दिया जाता है, दूसरे को समान क्षेत्रफल का नियम कह दिया जाता है। केपलर ने नियम बनाए थे कि सूरज के चारों तरफ ग्रह कैसे गति करते हैं। रसेल वॉन रोसेनहॉफ ने इनमें से किसकी खोज? कोलेरी, ये साथी हैजा वाले बैक्टीरिया की, पायरिया वाले बैक्टीरिया की, कुष्ठ रोग की, या इसरे अमीबा? तो इसरे साथी अमीबा की खोज की थी। पूछा एंथ्रेक्स जो एक घातक रक्त रोग है, यह किस प्रकार से फैलता है? एंथ्रेक्स, यह याद रखिएगा, एंथ्रेक्स बीमारी जो है, एंथ्रेक्स यह एक रोग है, जैसे आपने उसके बारे में सुना होगा, जो हम लोग प्लेग की बीमारी जीवाणु से होती है। प्लेग की बीमारी किससे होती है? जीवाणु से। जबकि यह भी साथी एंथ्रेक्स भी जीवाणु से होता है। एंथ्रेक्स भी किससे होता है? यह जीवाणु से होता है। एंथ्रेक्स भी जीवाणु, एंथ्रेक्स भी किससे होता है? जीवाणु से होता है। सर्वोत्तम विद्युत चालक बताना है। सर्वोत्तम, देखिए पहले स्थान पर चांदी, दूसरे स्थान पर तांबा, दूसरे स्थान पर तांबा, तो चांदी सबसे ज्यादा। कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय, जो सौर ऊर्जा, पवन, नॉन रिन्यूएबल, ये कच्चा तेल, ये एक बार खत्म हो गया तो कई सौ साल में बनता है। किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना? भारतीय वन सेवा 1966 में। और कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इनमें से कौन सा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? सुन लीजिए, एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर होम गार्ड के लास्ट अंतिम टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराने के लिए ये करो या मरो मात्र ₹1 का प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया है। 8 तारीख रविवार तक जुड़ सकते हैं। 8 तारीख को इसका टाइम टेबल आएगा और 9 तारीख से इसकी क्लास शुरू होंगी, सोमवार से, बिल्कुल टॉपिक वाइज रिवीजन। दूसरी चीज, जो साथी आप होमगार्ड के साथ साथ कांस्टेबल को भी टारगेट करना चाहते हैं, तब शंखनाद बैच से जुड़े। मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, चारों सब्जेक्ट की तैयारी। अब स्कोर बताओ और 1 सेकंड सुन लेना, भागना मत। आप जिस चैनल पर एग्जाम पर यूपी कांस्टेबल पर इस पर देख रहे हो, सब के सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सुनिए बच्चा, अभी यहां पर एक स्टैटिक जीके की क्लास लगाई है मैंने, कांस्टेबल और होमगार्ड दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए। तो सबके सब साथी इस क्लास को देख लीजिए, तुरंत आ जाइए। स्टैटिक जीके की आज ये क्लास होनी बहुत जरूरी है। ये मेन चैनल पर है, ये अपना जो एग्जामपुर का मेन चैनल होता है, इस पर ये क्लास है, बहुत ही प्यारी सी, आनंद आ जाएगा स्टैटिक जीके की। तुरंत शुरू कर रहा हूं, सबके सब लाइव आ जाओ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।